सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि कैपेसिटिव, इंडिकेटिव और फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता कैसे लगाया जाए। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे 1. इंडिकेटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। 2. कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। 3. फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक टूल और इक्विपमेंट एकत्रित करें। ट्रेनीज टूल किट 1 सेट, सोल्डरिंग आयरन 25 वॉट बाय 240 वोल्ट 1 सेट, डिजिटल मल्टीमीटर प्रोब 1 नंबर, बैटरी 12 वोल्ट 7.5 एम्पेयर 1 नंबर, इंडक्टिव प्रॉक्सिमीटर सेंसर 12 वोल्ट डीसी 2 तार सामान्य रूप से बंद 1 नंबर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर M18 NPN सामान्य रूप से खुला NC 1 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर 5 वोल्ट DC इंफ्रारेड 1 नंबर, DC बल्ब 12 वोल्ट 5 वॉट 1 नंबर, कनेक्टिंग वायर आवश्यकता अनुसार। आइए इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर चर्चा करें। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक प्रकार का सेंसर है जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में फिजिकल कांटेक्ट के बिना धातु की वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। वे अपने सेंसिंग फेस के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब कोई धातु की वस्तु इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये क्षेत्र में बाधा डालती है, जिससे सेंसर के आउटपुट में बदलाव होता है। जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट सेंसर के सेंसिंग फेस के पास आती है तो ये बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण वस्तु के भीतर एडी करंट को प्रेरित करती है। टास्क 1: इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। स्टेप 1: एक इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को उसके विनिर्देशों से पहचानने में आमतौर पर इसके डेटा शीट में प्रदान किए गए प्रमुख पैरामीटरों को समझना शामिल है। ये उस अधिकतम दूरी को दर्शाता है जिस पर सेंसर किसी धातु वस्तु की उपस्थिति का पता लगा सकता है। यह आमतौर पर मिलीमीटर या इंच में दिया जाता है। स्टेप 2: 2 वायर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आमतौर पर केवल 2 टर्मिनल होते हैं, एक पावर सप्लाई के लिए और एक आउटपुट या लोड के लिए। स्टेप 3: विशिष्टताओं से सेंसर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों और इनपुट सप्लाई वोल्टेज रेटिंग की पहचान करें। स्टेप 4: बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को सही पोलैरिटी के साथ सीरीज में लोड जैसे अलार्म, लैंप, बजर आदि के माध्यम से सेंसर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। स्टेप 5: बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सेंसर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। स्टेप 6: एक बार जब सेंसर पावर सप्लाई और लोड से जुड़ जाता है तो सेंसर की पहचान डिटेक्शन रेंज के अंदर एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाएं। स्टेप 7: जब वस्तु सेंसिंग रेंज में प्रवेश करती है तो सेंसर इसका पता लगाता है और सर्किट को पूरा करता है, जिससे लोड के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है। स्टेप 8: लोड सक्रिय हो जाता है, जो वस्तु का पता लगाने का संकेत देता है। फिर लोड डिजायर एक्शन कर सकता है, जैसे लाइट ऑन करना या अलार्म बजाना। स्टेप 9: इसकी डिटेक्शन रेंज के अंदर विभिन्न धातु की वस्तुओं को पेश करके इसके ऑपरेशन का परीक्षण करें। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर की डिटेक्शन रेंज और संवेदनशीलता को धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए अनुकूलित किया गया है और वो आमतौर पर प्लास्टिक, लकड़ी या तरल पदार्थ जैसी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आइए कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर चर्चा करें। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक प्रकार का सेंसर है जिसका उपयोग भौतिक संपर्क के बिना धातु और गैर धातु दोनों वस्तुओं सहित वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कैपेसिटेंस में परिवर्तन को मापने की उनकी क्षमता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाते हैं, जो दबाव संवेदन, स्तर संवेदन, आर्द्रता संवेदन, बल
और तनाव माप और द्रव प्रवाह माप जैसे भौतिक चर की एक श्रृंखला से प्रभावित हो सकते हैं। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैपेसिटेंस में परिवर्तन के आधार पर काम करते हैं। कैपेसिटेंस किसी सिस्टम की विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता है। जब कोई वस्तु सेंसर के सेंसिंग फील्ड में प्रवेश करती है तो यह सेंसर की कैपेसिटेंस को बदल देती है, जिससे एक डिटेक्शन सिग्नल ट्रिगर हो जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सेंसिंग फील्ड में प्रवेश करती है तो ये सेंसर की कैपेसिटेंस को बदल देती है, जिससे एक डिटेक्शन सिग्नल ट्रिगर हो जाता है। सेंसर में एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जो सेंसिंग फील्ड के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई वस्तु सेंसिंग एरिया में प्रवेश करती है तो ये सेंसर की कैपेसिटेंस को बढ़ाकर या घटाकर बदल देती है। सेंसर कैपेसिटेंस इन परिवर्तनों का पता लगाता है और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति को निर्धारित करने के लिए इस सिग्नल को सेंसर के इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रेजेंस किया जाता है। टास्क 1, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। स्टेप 1, इसकी विशिष्टताओं के आधार पर पहचानें कि सेंसर एनपीएन या पीएनपी प्रकार का है। एनपीएन सेंसर के लिए लोड के एक तरफ को सेंसर के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करें और दूसरी तरफ को पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करें। पीएनपी सेंसर के लिए लोड के एक तरफ को सेंसर के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करें और दूसरी तरफ को नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करें। सामान्य रूप से खुला NO सामान्य रूप से खुले कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आउटपुट सर्किट तब खुला रहता है गैर प्रवाहकीय, जब इसकी सेंसिंग रेंज के अंदर कोई वस्तु नहीं पाई जाती है। सामान्य रूप से बंद NC। इसके विपरीत सामान्य रूप से बंद कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आउटपुट सर्किट बंद होता है प्रवाहकीय, जब इसकी सेंसिंग रेंज के अंदर कोई वस्तु नहीं पाई जाती है। स्टेप 2, सेंसर द्वारा आवश्यक वोल्टेज और पोलैरिटी को उसके डेटा शीट से निर्धारित करें। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर आमतौर पर डीसी वोल्टेज पर काम करते हैं। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को डीसी पावर सप्लाई या बैटरी से कनेक्ट करें और सही पोलैरिटी के साथ लोड करें। स्टेप 3, एक बार जब सेंसर पावर सप्लाई और लोड से जुड़ जाता है, यदि लागू हो तो सिस्टम ऑन हो जाता है। स्टेप 4, किसी वस्तु को कैपेसिटिव सेंसर की सेंसिंग रेंज के अंदर लाएं। इस वस्तु में सेंसर को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त डाई इलेक्ट्रिक कंटेंट होना चाहिए, उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच। इसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनपुट के बहुत करीब लाएं और किसी भी बदलाव के लिए डिस्प्ले का निरीक्षण करें। स्टेप 5, जैसे ही वस्तु सेंसिंग रेंज में प्रवेश करती है, सेंसर को इसका पता लगाना चाहिए और यदि लागू हो तो इसके आउटपुट को सक्रिय करना चाहिए। स्टेप 6, ये सत्यापित करने के लिए कि सेंसर सही ढंग से काम कर रहा है, आउटपुट सिग्नल या कनेक्टेड लोड के व्यवहार को मॉनिटर करें। स्टेप 7, सेंसर की विश्वसनीयता को सत्यापित करने और यदि आवश्यक हो तो सेटिंग्स को समायोजित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के साथ परीक्षण करें। रिकैप, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का पता लगाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।